प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 जो आपका नया 8th ग्रेड बुक आया है, तो कक्षा 7वीं का देखिए विषय संस्कृत का आपका ये 8th ग्रेड का पुस्तक है। तो इस वीडियो में पार्ट 1 चतुवारी धमानी से लेकर पूरे आपके 3 पार्ट के कंप्लीट आंसर एक ही वीडियो पर देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे आपका जो पहला पार्ट है, प्रथमा पाठा, ये आपका है चतुवारी धमानी। तो चलिए यहाँ पे आंसर देखते देखते सबसे पहले आपका आता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके निर्देश दिए हैं, यानी कि आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है जगत गुरु अस्सी। जगत गुरु कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कालिदास, भारवी, शंकराचार्य और आपका निम्बाचार्य। तो राइट आंसर देखिए स नंबर पर आपको शंकराचार्य करना है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? रामेश्वरम अस्ति, यानी रामेश्वर आपका कहाँ पे है? तो रामेश्वरम देखिए उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा या फिर आपका दक्षिण दिशा। तो आपको राइट आंसर द नंबर यहाँ पे दक्षिण दिशा करना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है एक पद वाले उत्तर। अब आपको इन क्वेश्चन के एक पद में उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन लिखा है हस्ता मलकस्य गुरु नाम किम, आंसर हो जाएगा आपका शंकराचार्य। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, कस्य चत्वारः शिष्य, यानी किसके आपके 4 शिष्य थे? तो आपको जो यहाँ पे आंसर जो आपको लगाना है, तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जगत गुरु शंकराचार्य। तो आप आंसर यहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 5वां, देखिए दक्षिण दिशी प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। तो दक्षिण दिशा में आपका जो मठ है उसका नाम क्या है? आंसर आप यहाँ पे देखिए श्रृंगेरी मठ आपको लिख देना है। ठीक है, आप ऐसे लिखिएगा, श्रृंगेरी आपका ऐसे होगा। ठीक है, श्रृंगेरी मठ। चलिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य पुरी अस्सी। उड़ीसा राज्य में आपका जो यहाँ पे है कौन सा है? तो आपका जगन्नाथपुरी है। ठीक है, कौन सा पुरी है? तो जगन्नाथपुरी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या लिखा है? मठा नाम स्थापना केन करता, यानी मठों का जो है स्थापना किसने किया? तो मठा नाम स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य कृता। आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 8वां क्वेश्चन दिया गया है वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम किम स्थापिता नाम। देखिए तो वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम एतानी मठानी स्थापिता नाम। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो आपका क्वेश्चन है लिखा है वयम कह स्मराम। तो देखिए वयम मठा नाम स्पाकम जगत गुरु आदि शंकरम स्मराम। ठीक है, आप आंसर कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 10वां, कानी पवित्र धामानी। अब इसमें आप देखिए आपको कौन से पवित्र धाम है? तो आपका पहला है बद्रीनाथ, दूसरा आपका रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, ये आपके 4 आपके धाम है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन आपका लिखा गया है 11वां क्वेश्चन दिया श्रुति स्मृति पुराणाम इति श्लोकम लिखा। तो देखिए आपको श्रुति स्मृति पुराणाम आलयम करुणालयम और इसके बाद नामानी भगवत्व शंकरम लोक शंकरम। तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका 12वां, निर्देश के अनुसार आपको वचन में परिवर्तन करना। तो एक वचन आपका धाम है, बहुवचन आपका हो जाएगा धामानी। इसी प्रकार देखिए मठम का हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए मठम लिखा है ना, तो मठम का आपको मठानी करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे मठानी कर दीजिएगा, ये आपका पठानी हो गया है। और नाम का हो जाएगा नामानी होगा, पुष्पम का पुष्पानी, फलम का फलानी और वस्त्रम का वस्त्रानी। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन लिखा है देखिए यहाँ पे ख नंबर में, इसी में तो क नंबर का तो आपका हो गया। अब इसमें 12वां का ख नंबर देखेंगे तो रेखा चित्र में दिशा अनुसार मठ के नाम। तो पूर्व दिशा में क्या है? आपका जगन्नाथपुरी है। और दक्षिण दिशा में क्या है? देखिए आपका रामेश्वरम है। और यहाँ पे आपका जो उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ हो जाएगा। और पश्चिम दिशा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका द्वारका। तो आप यहाँ पे इसका आंसर कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। अब आता है आपका देखिए पाठ दूसरा, कालबोधा। तो दूसरा पार्ट देखिए कालबोध 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, यहाँ पे सभी आंसर देखेंगे। कालबोध नामक आप पाठ खोल लीजिए। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है ऋतुआ भवंती। तो ऋतु आपके कितने होते हैं? तो आप जानते हैं ना, यहाँ पे आपके जो ऋतु होते हैं आपके 6 होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए दूसरा, चंद्र पूर्णता प्राप्नोति। चंद्र जो आपका पूर्णता को प्राप्त क्या करता है, यानी कि आपका अमावस्या एक होता है और एक आपका होता है पूर्णमासी। तो आपको यहाँ पे जो आंसर है पूर्णमासस्य लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए तीसरा लिखा है कह गोलाकार विद्यते। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर करना पड़ेगा, देख लीजिए का गोलाकार विद्यते। तो आंसर देखिए आपको पृथ्वी करना है। क्वेश्चन चौथा, कस्य
सूर्यम कस्यम दिशि अस्तम गच्छति, तो पश्चिम दिशा में यहाँ सूर्य क्या है, यहाँ पे डूबता है। क्वेश्चन 5वां लिखा है वर्षे कति ऋतु भवंती, वर्ष में कितने ऋतु होते हैं, तो आपके 6 ऋतु होते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा, पूर्णिमा कस्मिन पक्षम भवती, तो आपको शुक्ल पक्ष कर देना है। ठीक है, चलिए लिख दीजिए शुक्ल पक्ष। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए सातवां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए सातवां क्वेश्चन लिखा है एक वाक्येन उत्तरम लिखत श्रावण भाद्र पदयो का ऋतु भवती, तो श्रावण और भादों के आपका जो है यहाँ पे इसमें कौन सा ऋतु होता है सावन भादों में, तो सावन भादों में आपका वर्षा ऋतु होता है, आपको लिख देना है। 8वां क्वेश्चन दिनस्य रात्रिश्च कथम भवति, तो दिनस्य रात्रिश्च ज्ञानम सूर्यस्त्र भवति। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9 आता है प्रतिदिनम कस्यः एका काला क्षीयते, तो प्रतिदिनम चंद्रः एकः काला क्षीयते, यहाँ पे आंसर कर दीजिए। और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में इसका आपको PDF मिल जाएगा, तो देखिए फटाफट जाकर उसका लिंक जो आपको है ना यहाँ पे आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में दिया गया है, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको रियल क्वेश्चन पेपर भी अभी आर्तवासी के आपको मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 10वां प्रतिपक्षे कति तिथिया भवंती, तो प्रतिपक्षम तिथिया पंचदश भवती। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है दीर्घोत्तरम लिखत, तो देखिए द्वादश मासा नाम नामानी लिखत, तो आपको 12 मासों के नाम, तो चैत्र होता है, एक बैसाख है, जेठ आषाढ़, और आपका देखिए यहाँ पे आपका श्रावण होता है, भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका 12वां आता है एकादशतः विसंति पर्यंतम संस्कृत संख्या लिखा, तो आपको एका देखिए 11 से लेकर आपके 20 तक लिखना है संख्या, तो आपका 11 यानी एकादश, द्वादश यानी 12, त्रयोदश यानी 13, चतुर्दश यानी आपका 14, पंचदश यानी 15, षोडश यानी आपका 16, सप्तदशा यानी आपका 17, अष्टादशा यानी 18, नवदशा यानी 19 और विंशति यानी आपका 20। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसी का ख नंबर आता है, तो क्रम के अनुसार आपको ऋतु के नाम लिखना है। सबसे पहले देखिए आपका आता है ग्रीष्म ऋतु, फिर आपका वर्षा, फिर आपका शरद ऋतु, फिर बसंत, शिशिर और फिर लास्ट में आपका हेमंत। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कंप्लीट होता है। अब आपका जो अगला पाठ आएगा ना, तृतीय पाठ आता है वलाद बुद्धि विर्स सत्य। ठीक है, अब देखिए तृतीय पाठ 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, चलिए संपूर्ण आपके आंसर देखते हैं। सबसे अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ, क्वेश्चन की बात करूँ, तो क्वेश्चन लिखा है बलाद विशिष्ट सत्य, तो आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बलाद आपका देखिए क्या है, यहाँ पे आपका बुद्धि है, तो वृद्धि भी नहीं होगा, ना तो आपका सिद्धि होगा और ना ही आपका रिद्धि होगा, तो आंसर सा नंबर। इसके बाद देखिए मृगेंद्र अस्ति, मृगेंद्र कौन था, तो मृगेंद्र के कौन थे जानते हैं, सिंह था, यानी आपका यहाँ पे शेर था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा आता है बलापेक्षा कह महत्वपूर्ण, तो आपको आंसर जो है पे आपको बुद्धि करना है। और क्वेश्चन देखिए चौथा कह अति क्रुद्धा अवध, कौन यहाँ पे ज़्यादा क्रोधित हुआ, तो यानी कि सिंह यानी आपका शेर, जो आपका मृगेंद्र जिसका नाम था। पांचवा देखिए कूपे का कुर्दती, कूप यानी कुआं में कौन कूदा, तो यहाँ पे शेर कूदा था यानी सिंह। इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा नंबर, क्वेश्चन छठा लिखा है बहुनाम पशुनाम वधम का करोती, तो यहाँ पे बहुत से पशुओं का वध किसने किया, तो यानी सिंह ने किया, शेर ने। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन आता है सातवां, लिखा है एक वाक्य में उत्तर लिखा क्षुद्या का पीड़िता, कौन भूख से पीड़ित था, तो देखिए सिंगा, क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, तो आपका यहाँ पे क्या था, सिंह यानी आपका यहाँ पे पीड़ित था। आठवां क्वेश्चन विलंबेन कहा था, देर से कौन आता है, तो यहाँ पे सस्कम आते हैं, यानी आपका देखिए आपका जो सस्कम क्या है आपका यहाँ पे आपका खरगोश है। क्वेश्चन देखिए 9 हे सठ कुत्र अस्ति अपरम सिंगा इति का वदन, ये किसने कहा, तो क्रोध में जो है दुर्मुख अवदक। ठीक है, तो दुर्मुख ने कहा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 10वां आता है महाजस्वी सिंह कुत्र वस्ती, जो महाओजस्वी सिंह था कहाँ पर रहता था, तो दुर्मुख नामक पर्वत पर रहता था। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 11वां आता है दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन, यहाँ पे आपको संधि विच्छेद लिखना है। जैसे आपका राजेश लिखा है तो राजधन ईसा होता है, इसी प्रकार आपका यहाँ पे नाम लिखना है, ये आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है सर्वेशा, तो सर्वेशा सर्वधन आपका ईसा होगा, यहाँ पे गुण स्वर संधि आएगा। देवैकोत्तम का हो जाएगा देवधन एकत्वम, आपका वृद्धि संधि होगा इसमें। बुद्धयैव का होगा देखिए बुद्ध्याधन एव, वृद्धि संधि हो जाएगा।
मदोन्मता का क्या हो जाएगा, मद धन उन्मता होगा, गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। जलौक का क्या होगा, देखिए जल धन आपका औग होगा और वृद्धि संधि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको देखिए आपका एक ही सा लिखना है, सांध्य नहीं होता है, आपका संधि होता है। तो संधि आपको इस प्रकार से लिख देना है, देखिए आपका लिखा ना संधि। चलिए तो यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन 11 हो जाता है। और इस प्रकार आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका 12वां, बुर्ध्यस्य वलम तस्य इति श्लोकम प्रपूर्यत। तो बुर्ध्यस्य वलम तस्य निर्बुध्येत कुतो वलम पश्च सिंहो मदोन्मतः सस्केन निपातित। आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। और इसके बाद देखिए हम यहाँ पे कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक के संपूर्ण आंसर इस वीडियो पर मिल चुका होगा, क्योंकि हमने आपको बोला था कि आपको इस वीडियो में पार्ट 1 से लेकर चतुर्थ धमाई से लेकर 3 तक के संपूर्ण आंसर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, इसके आपको 1 से लेकर आपके 10 तक के पूरे आंसर मिल जाएंगे।